नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। केंद्र सरकार और किसानों की छठी वार्ता आज। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। सरवन सिंह पंडेर ने कहा, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो दिल्ली कूच करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रयागराज दौरा आज। संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर, अक्षय वाट का दर्शन पूजन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा आज। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की कार में बम की मिली धमकी, 2 गिरफ्तार। डिप्टी सीएम बोले, मुझे हल्के में ना ले, पहले भी धमकियां मिली लेकिन मैं डरा नहीं। देश भर के वकील एडवोकेट एक्ट में बदलाव के खिलाफ बार काउंसिलिंग बोली, आजादी खत्म होगी। केंद्र सरकार कानून में सुधार के लिए बिल ला रही। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला पलटा, कहा ससुराल पक्ष की क्रूरता साबित करने के लिए दहेज का आरोप लगाना जरूरी नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की कार्यकारिणी सूची। राहुल गांधी ने प्रदेश कार्यकारिणी में निर्देश दिए और सामाजिक न्याय का पूरा ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। और लखनऊ से आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने प्रदेश कार्यकारिणी में निर्देश दिए सामाजिक न्याय का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। माह के अंत तक जारी हो सकती है ये सूची। कार्यकारिणी में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की कार्यकारिणी सूची। राहुल गांधी ने प्रदेश कार्यकारिणी में निर्देश दिए सामाजिक न्याय का पूरा ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। खबर लखनऊ से, जहां जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की कार्यकारिणी सूची। राहुल गांधी ने प्रदेश कार्यकारिणी में निर्देश दिए सामाजिक न्याय का पूरा ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। माह के अंत तक जारी हो सकती है सूची। कार्यकारिणी में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की कार्यकारिणी सूची। राहुल गांधी ने प्रदेश कार्यकारिणी में निर्देश दिए खबर लखनऊ से, जहां महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान जैसा महासंयोग 31 वर्षों बाद बुद्धादित्य और त्रिग्रही योग बना। 26 फरवरी का स्नान लोगों के लिए खास होगा और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 26 फरवरी का स्नान लोगों के लिए होगा खास। महाशिवरात्रि पर निश्चित काल में पूजा का महत्व और 26 फरवरी को रात 12 बजे लगेगा निश्चित काल और निश्चित काल में 39 मिनट का मुहूर्त तो बेहद खास। और अब तक 5,9,10,34 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया और महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान जैसा ये महासंयोग बन रहा। शिवरात्रि पर अमृत स्नान जैसा महासंयोग। और अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त का कासगंज दौरा है। आज कासगंज में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीईसी। अलीगढ़ मंडलायुक्त के साथ करेंगे मीटिंग।
और अलीगढ़ मंडलायुक्त के साथ मीटिंग करेंगे। एटा, कासगंज, हाथरस के डीएम भी मौजूद रहेंगे। अलीगढ़ के डीएम भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। 23 फरवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीईसी। कासगंज की डीएम मेघा रूपम सीईसी की बेटी हैं। बेटी के जिले में मीटिंग लेंगे ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त का कासगंज दौरा आज कासगंज में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीईसी ज्ञानेश कुमार। और अब बात करें उत्तर प्रदेश के हरदोई की, जहां पुलिस ने पॉस्को एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मोबिन खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और एक बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां आरोपी मोबिन खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। पुलिस ने दर्ज किया था पॉस्को एक्ट का मुकदमा। बेहटा गोकुल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी मोबिन खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। खबर हरदोई से, जहां पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी मोबिन खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। पुलिस ने दर्ज किया था पॉस्को एक्ट का मुकदमा। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का विस्तार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार किया। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया विस्तार। अभिनव चौधरी बने रालोद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी ने सांसद चंदन चौहान को बनाया महासचिव। अभिनव चौधरी बने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी ने सांसद चंदन चौहान को बनाया महासचिव। वरिष्ठ नेता अनिल दुबे को भी मिला महासचिव का पद। और अब सीधा रुख करते उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं।
और तस्वीरें आप लखीमपुर के गोकर्णनाथ शिव मंदिर की देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास करने के लिए लखीमपुर पहुंचे हुए हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा। और एक बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी अरैल में जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। सीएम लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन पूजन करेंगे। और दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी अरैल में जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। सीएम लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन करेंगे। और शाम 8 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है आज। दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी अरैल में जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। सीएम लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का भी दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी अरैल में जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। और अब बात करें हरदोई की, और से बीच बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं। और अहम जानकारी हरदोई से, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की हुई मौत। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के दिलशाद धर्म कांटे का है ये पूरा मामला। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार को मारी टक्कर।
और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की मेरठ की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको मेरठ से 167 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद की ध्वस्त की गई। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आधी रात को बुलडोजर चलाकर ढहाई गई मस्जिद। रैपिड रेल निर्माण कार्य में बन रही थी बाधा। देर रात जेसीबी मशीनें चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। दो दिन पूर्व मस्जिद का काटा गया था बिजली कनेक्शन। जिला प्रशासन का दावा, सहमति से हटाई गई मस्जिद। दिल्ली रोड पर जगदीश मंडप के पास थी मस्जिद। खबर है बरेली से, जहां महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर कमेटियों की बैठक, सीओ सिटी अमित सिंह के नेतृत्व में यह बैठक हुई। तो रायबरेली से आपको खबर बता रहे, जहां सीओ सिटी अमित सिंह के नेतृत्व में यह बैठक हुई। मंदिरों के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। शिवरात्रि पर शिव बारात समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शरारती तत्वों को पुलिस ने नसीहत दी। व्यवधान डालने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। शासन की गाइडलाइन का करवाया जाएगा पालन। मंदिर कमेटी को गाइडलाइन को फॉलो करने के निर्देश भी दिए गए। करके अभी जो है हमारे द्वारा ये थाना कोतवाली नगर में मीटिंग की जा रही थी, और साथ में ऐसी ही मीटिंगें हमारे अन्य थानों में भी की जा रही हैं, और जिसमें कि लोगों को जो भी शासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके विषय में बताया जा रहा है कि उन्हें त्यौहार में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित हैं नहीं करना है, और साथ में ही जो भी उनके रूट्स हैं, जो भी उनकी समस्याएँ हैं उसके बारे में जाना जाता है कि हम समय रहते उसको पूरा करते हुए और अच्छे से जो त्यौहार है इसको संपन्न करा सकें। मंदिरों में सर भीड़ वगैरह हो रही है, जल तो उसको लेकर के देखिए, मंदिरों में जो है हमारी पुलिस की व्यवस्था रहेगी साथ में, जो क्योंकि शिवरात्रि का त्यौहार है तो महिलाएं भी काफ़ी संख्या में जो है जाती हैं वहाँ पे, तो महिला बल भी, पुलिस बल भी वहाँ रहेंगी, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, और जहाँ पे नहीं है हम वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षा तिथि टाली गई। 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा टली, अब 9 मार्च को होगी ये परीक्षा। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा को टाला गया। अब 9 मार्च को होगी ये परीक्षा। महाकुंभ में वीकेंड पर भीड़ को लेकर ये निर्णय लिया गया, जहां 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा को टाला गया। अब 9 मार्च को होगी ये परीक्षा।
खबर बाराबंकी से, जहां अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की और सराफा व्यवसायी से सोने व चांदी से भरा बैग लूटा। शाम को दुकान बंद करके बाइक से घर जा रहा था व्यवसायी। सराफा व्यवसायी कुर्सी थाना क्षेत्र के कस्बा टिकैतगंज का निवासी है। दो बदमाशों ने रास्ते में असलहे के बल पर व्यवसायी को लूटा। बदमाशों ने सोने व चांदी से भरा बैग को लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुटी है पुलिस। ओवरटेक करके और निकाल के बंदूक सामने रख दिया एकदम। झोले में कितना क्या सामान था? सोने झोले में तो वही सब बैल वगैरह, बिछिया, बच्चों के कड़े वगैरह और अंगूठी। टोटल सामान कितना था? अरे कोई 3 किलो चांदी थी उसमें। सोना? सोना 5 ग्राम सोना था उसमें। और कुछ पैसे थे? नहीं, पैसे नहीं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरदोई से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में 2 गाड़ियों में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। 3 संदिग्ध व्यक्तियों पर आग लगाने का आरोप लगा है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। सर कोतवाली के आजाद नगर मोहल्ले का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई से आम खबर आपको हम बता दें। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर आपको हम बताते हैं। एमएलए पर जमीन कब्जा करने के आरोप का मामला। एमएलए मनोज पांडे पर जमीन कब्जा करने के आरोप का मामला। अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनाई है 7 सदस्यीय कमेटी और 23 फरवरी को रायबरेली का लेगी जायजा। प्रणत पक्ष से भी मुलाकात करेगी सपा की 7 सदस्यीय टीम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रिपोर्ट अखिलेश को सौंपेगी कमेटी। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बनाई कमेटी। पीड़ित पक्ष के आरोपों पर जिला प्रशासन ने जांच की है। एसडीएम ऊंचाहार ने 7 सदस्यीय टीम बनाकर कार्रवाई जांच में अधिकारियों के बुलाने पर भी नहीं आया शिकायतकर्ता। जांच रिपोर्ट में जमीन कब्जा करने की बात झूठी पाई गई। ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के पूरे घाटन गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसडीएम ऊंचाहार ने 7 सदस्यीय टीम बनाकर जांच करवाई है।
7 सदस्यीय कमेटी 23 फरवरी को रायबरेली कलेगी जायजा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बदायूं से खबर। सीओबीएलसी प्रभारी निरीक्षक उडगैती पर एफआईआर के आदेश की बात सामने आई है। पुलिस अफसरों पर हत्या का प्रयास, मारपीट, षड्यंत्र का आरोप। पीड़िता मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया। उगौती थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान उसके परिवार पर जानलेवा हमला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। पीड़िता ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया। ग्राम प्रधान उसके परिवार पर जानलेवा हमला। बदायूं से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो आम खबर आपको बता दें, उगौती थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान उसके परिवार पर जानलेवा हमले की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर जिला कारागार में बंदियों को कुंभ जल से स्नान कराया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ब्रजेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि महाकुंभ के महापर्व पर कारागार में निरुद्ध बंदियों के लिए स्नान का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन के कारागार मंत्री के द्वारा कारागार मुख्यालय से यह निर्देश प्राप्त हुआ। महापर्व पर संगम का जल प्राप्त करते हुए बंदियों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो भी बंदी हैं इस पर्व का पुण्य कमा सके। महापर्व पर कारागार में निरुद्ध बंदियों के लिए स्नान पर्व का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्देशित, हमारे माननीय कारागार मंत्री जी के द्वारा निर्देशित और कारागार मुख्यालय से इस प्रकार का निर्देश प्राप्त हुआ कि महापर्व पर संगम का जल प्राप्त करते हुए कारागार में निरुद्ध बंदियों को उपलब्ध कराया जाए, और ताकि वह भी जो है इस पावन पर्व का और पुण्य जो है कमा सकें। कितने कैदी हैं? लगभग जो है 2500 कैदी यहाँ निरुद्ध हैं। 2500 कैदियों ने इसका लाभ उठाया है। पूजा अर्चना के बाद संगम का जल प्रत्येक खाते में उपलब्ध कराया गया। लगभग 12 खाते हमारे पास उपलब्ध हैं, और जिसमें 2500 बंदी निरुद्ध हैं। सभी को जो है जल उपलब्ध कराया गया, और इसमें सभी बंदियों के द्वारा, वो किसी भी जाति धर्म के हों, सभी ने जो है अपना सम्मिलित रूप से जो है स्नान पर्व का लाभ उठाया है। अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीते दिन सुबह आफ्ताब हॉल के मुमताज हॉस्टल के बरामदे में एमए के छात्रों ने रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलते ही एमयू इंतजामिया समेत जिला पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी समेत इलाके की पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फांसी के फंदे पर लटकते ही छात्र की लाश को उतारते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है।
आस्था हॉल का हॉस्टल है मुमताज़। इसमें जो है वो सुबह सुबह बहुत गम की खबर मिली, दुखद खबर मिली है। लड़के ने सुसाइड कर लिया है, ये खबर मिली है। बॉडी कहाँ पर थी, किस हालत में थी? बॉडी जो है लटकी हुई थी, पैर उसके नीचे थे। इस जगह एकांत बिल्कुल खाली जगह है, वहाँ बॉडी लटक रही थी। दुखद खबर है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो। आज तकरीबन 9:35 के आसपास में ये सूचना आई। ये मुमताज़ हॉस्टल में एक कोई लड़का है जो जिसने सुसाइड किए हुए हैं और वो रस्सी से लटका हुआ। जैसे सूचना मिली, मैंने सबसे पहले पुलिस को खबर किया और यहाँ के पड़ोस साहब से कांटेक्ट किया अपनी टीम से, और मौके पर सभी लोग आ गए। तो वहाँ पर जब उसकी देखा, पहचाना, तो लड़कों ने ये बताया जो उसके जानने वाले थे कि ये MA थियोलॉजी का स्टूडेंट है। और जब उसकी फ़ाइल को निकलवाया गया तो फाइल में उसका पूरा एड्रेस है। उसका लड़के का नाम मोहम्मद शाकिर है, सन ऑफ जाहिद अली, और खीरी कास्ता गांव का रहने वाला है। खीरी यानी यूपी का रहने वाला है। पुलिस ने जो नियमानुसार कार्रवाई है उसको करने के बाद में बॉडी को अपने कस्टडी में ले लिया है। इससे पहले मैं अब आपको बता दूं, इससे पहले 5 साल पहले भी एक दुर्घटना इसी तरीके से हुई थी और आज फिर वही दुर्घटना इस तरीके से रिपीट हुई है। आखिरकार ये चीज़ बहुत बड़ी दुखद की घटना है और इस पे हमें बहुत बड़ा गम है इसको लेकर, और पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को इसमें लेकर गम है। अब आपको बता दें कि अभी जो ये मोहम्मद शाकिर है, हम सबका एक भाई है वो, और उसकी जो दुर्घटना हुई है इसके पीछे अभी कोई देखा जा रहा है क्या क्लू निकलता है। अब जब इसमें कुछ चीज़ निकलेगी, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में फिर तरीके से बताया जाएगा क्या हुआ है। लखनऊ से खबर है, जहां पर यूपी बोर्ड परीक्षा में इस साल 54 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीकृत किया है, जिसके लिए 8,140 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। इन तमाम परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए हर साल की तरह लखनऊ में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया, जिससे यूपी के सभी जनपदों की CCTV कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा सके। और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन कराया जा सके, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां बोर्ड की ओर से की गई और महाकुंभ को देखते हुए 24 फरवरी का एग्जाम नहीं होगा। खबर है नई दिल्ली से, जहां पर नेशनल स्टेडियम में विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया, जहां राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक इंडिया गेट पर आज सुबह एक अनूठा नजारा देखने को मिला, जब केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विंटेज और क्लासिक कारों की भव्य परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन ने 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस के 11वें संस्करण की शानदार शुरुआत की है। 100 साल से भी पुरानी कई कारों ने इसमें हिस्सा लिया। इंजन की गड़गड़ाहट और चमचमाती विंटेज कारों की झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भाई यार बीच में चलान ये उस एक श्रृंखला का हिस्सा है जो पूरे विश्व भर में इस तरह के पुरानी गाड़ियों के जो रखने वाले शौकीन ऐसे लोग हैं वो दुनिया भर में आयोजित करते हैं। उस श्रृंखला में भारत में ये 11वीं बार आज आयोजित हो रहा है, जहां भारत में ऐसी पुरानी गाड़ियों को रखने वाले लोग, सहेजने वाले लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए और लाल किले से लेकर के यहाँ इंडिया गेट से लेकर के और जो है गुड़गांव तक एक रैली, विंटेज कार रैली आयोजित होगी। इस कार रैली के लिए कितने सारे लोग दुनिया के अलग अलग कोने से एज ए जूरी मेंबर आए हैं, अपनी गाड़ियां जो बाहर से लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोग इस कार रैली में हिस्सा लेने के लिए, इसको देखने के लिए, इसका
आनंद उठाने के लिए ऐसे शौकीन लोग जो यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से वो टूरिज़्म में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके कारण से होता है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं रतलाम से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई और सरवन घाट पर मक्के से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने घायलों को बचाने का प्रयास किया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने घायलों को बचाने का प्रयास किया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू की। बड़ी खबर आपको हम बता दें। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर ली है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरवन घाट पर मक्के से भरा ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त। ग्रामीणों ने घायलों को बचाने का प्रयास किया। सरवन घाट पर मक्के से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने घायलों को बचाने का प्रयास किया। बड़ी खबर आपको हम बता दें। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिरसा जिले के रसालिया खेड़ा निवासी रोहतास पारिक ने अपने बेटे कमल कुमार की शादी बिना दहेज के रचाकर समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। 20 फरवरी को हुई शादी में पारिक ने दुल्हन के परिवार से दी जाने वाली लाखों की नकदी और उपहार को नकारते हुए केवल 1 रुपए और नारियल स्वीकार किया। उन्होंने दुल्हन को आशीर्वाद देकर सुखी जीवन की कामना की है और पारिक समाज की इस पहल को लेकर हर तरफ सराहना हो रही है। और अगली खबर हापुड़ से आपको बताते हैं। इस बीच हापुड़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में कर्मचारी की मौत हुई। आम जानकारी आपको हम बता दें। कंपनी में पंखे से लटकता मिला सुपरवाइजर का शव। हापुड़ से बड़ी जानकारी। और अब सीधा आपको लखीमपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कहने सुनाते। पति पतिये हर हर। जनपद लखीमपुर की
1622 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ छोटी काशी के रूप में विख्यात बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरा की सुंदरीकरण की इस परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी और प्रदेश की आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, माननीय विधायक श्री अमन गिरी जी, लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, रोमी सानी जी, योगेश वर्मा जी, मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, श्री सौरभ सिंह सोनू जी, श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, पूर्व सांसद श्री जुगुल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के अवध प्रांत के अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह जी, एमएलसी श्री अनूप गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका परिषद के गोला के अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, अध्यक्ष नगर पंचायत मैलानी कीर्ति महेश्वरी जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में छोटी काशी में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, महाशिवरात्रि के ठीक पहले मुझे इस छोटी काशी में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर को बाबा विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के कार्य को आगे बढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं बाबा के सभी भक्तों को, लखीमपुर खीरी के वासियों को और खास तौर पर गोला गोकर्णनाथ से जुड़े हुए आप सभी बहन और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, अब लखीमपुर खीरी पिछड़ा जनपद नहीं है। आज अकेले इस जनपद में हम लोग लगभग 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर के कॉरिडोर का शुभारंभ तो है ही, इससे ठीक पहले मैं देश का पहला पीएलए प्लांट, जो बायोप्लास्टिक निर्माण का एक नया प्लांट यहां पे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है, 2850 करोड़ रुपए के उस प्लास्टिक प्लांट का भी शिलान्यास करके मैं कुंभी से यहां पर आया हूं। आज यहां पर दुधवा नेशनल पार्क ही नहीं, बल्कि लखीमपुर खीरी वासियों के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी आज हम लोगों के द्वारा आपके माध्यम से किया जा रहा है और साथ साथ विकास की ढेर सारी परियोजनाएं जो लखीमपुर खीरी की जनता जनार्दन के जीवन को सुगम भी बनाएगी, रोजगार का सृजन भी करेगी। यह सभी हुआ है हमारे इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, सरकार के सहयोग से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से। शिवरात्रि के अवसर पर
लगभग 4500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे याद है जब देश आजाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी का मतलब होता था विकास में बहुत पीछे। मलेरिया यहां भय का प्रतीक होता था और यहां पर साधन नहीं थे। दुधवा नेशनल पार्क था लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब तो हम लोगों ने पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी दे रखा है और मैं भी रोमी जी से यही बात कर रहा था कि इस पैसे के साथ साथ यहां के बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई होगी या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई, जिसमें एनजीटी या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। प्रयास प्रारंभ करके आने वाले कुछ समय में ये डबल इंजन की सरकार यहां के विकास को, यहां पे स्पिरिचुअल टूरिज्म को, इको टूरिज्म को इतना बढ़ाएगी कि यहां पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी। बहनों और भाइयों, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में से एक लखीमपुर खीरी की धरती अत्यंत उर्वरा धरती है। सोना उगलने का काम करती है यहां की धरती और इस क्षमता को पहले कनेक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ा था। बहराइच से मैलानी के बीच में रेलवे लाइन चलेगी, बंद होगी, इसी उमाफो में रहती थी। हमने कहा पैसा जितना लगेगा हम देंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय रेल इस दिशा में जो सकारात्मक कदम आगे बढ़ा रही है, यह यहां पर उस टूरिज्म की दिशा में एक नए युग की शुरुआत को आगे बढ़ाएगा। यहां के जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा थारू जनजाति की संस्कृति के क्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ जिस प्रकार के प्रोडक्ट को उन्होंने दिया है, आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी चर्चा करते हैं। लगातार विकास के पथ पर अग्रसर जनपद योग्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनता की बुनियादी सुविधाएं हो, रोजगार की उपलब्धता हो, विकास की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, उन सभी को द्रुतगति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी क्रम में आज मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं लखीमपुर से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।